हमें तो बाहर ले आए, बाहर मिली हमें तो। डेड बॉडी बाहर रखी थी हाँ। चोट के निशान कहीं कुछ? हाँ गले पे हैं, छोटे गले पर निशान है। तो उनके पेट में बच्चा था, एक पहले खराब हो गया 4-5 महीने का और एक अब था। अच्छा। इसीलिए उनकी सास और उनके देवर उन्हें तंग करते थे। मारा ये जब घर से देवर दोनों फरार हैं। हत्या की है। हाँ, हमने बुलाया और हम पर इन्होंने यहाँ से खबर भी नहीं की थी। कल सुबह फोन किया था वो। भाई हो ना आप? हाँ, वो रो रही थी बहन। हाँ। एक बेटी की खबर अभी मैंने की और ये पिता बैठे हैं, भाई बैठे हैं, इनकी बेटी भी यहाँ शवगृह में रखी हुई है। मैं बता दूं, मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? नया बस नया बांस। डिवाई। डिवाई। बिटिया का क्या नाम है? रश्मि। रश्मि। आपका क्या नाम है? राम गोपाल। बताइए कहाँ शादी की, क्या हुआ, बताइए पूरी बात। शादी हुई यहाँ सोरला मलकपुर। सोरला मलकपुर। थाना? थाना अनूप शहर। बिटिया कितने समय हो गए शादी को बिटिया की? 1 साल 3 महीने। 1 साल 3 महीने? हाँ। क्या वजह हुई बिटिया जो है? वो काम फाम नहीं करती थी, उनके पेट में बच्चा था, एक पहले खराब हो गया 4-5 महीने का और एक अब था। अच्छा। इसीलिए उनकी सास और उनके देवर उन्हें तंग करते थे। यानी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी आपकी बहन। हाँ। इस वजह से वो काम नहीं करती थी क्योंकि पहले एक बच्चा खराब हो गया था। हाँ जी। हाँ। वजन वगैरह उठाने से। हाँ। तो डॉक्टर ने मना किया हुआ था? हाँ, मना किया हुआ था। डॉक्टर ने मना किया। हाँ। अच्छा, फिर क्यों परेशान करते थे? काम क्यों नहीं करती है? काम नहीं करती। हाँ। नौकरानी जो है, जो बेटियां हैं जो शादी करके लेकर आते हैं अपने घर में दुल्हन को, उसे नौकरानी की तरह रखना चाहते हैं, चाहे वो मरे या जिए। इस बात से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके घर में भैंस कटिया वगैरह भी पालते हैं। कुछ पालते हैं। कौन काम करता था उसका? वही करती थी, साथ में करवाती थी। साथ में फिर भी लगी रहती थी। हाँ। मगर सारा काम जो है वो आपकी बहन को करना चाहिए था। हाँ। रोटी खाती थी वहाँ पे वो? रोटी खाती थी इसीलिए। आपसे बात करती होगी, क्या कहती थी? कल सुबह फोन किया था वो। भाई हो ना आप? हाँ, वो रो रही थी बहन। हाँ, बहन क्या कह रही थी? बताई नहीं थी कुछ भी, बस रो रही थी। हाँ। हाँ। आखिरी बार कल बात हुई? हाँ जी। माँ से भी बात हुई थी? माँ से कुछ तो बतला रही होगी कि क्या मुझे परेशान कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ? वो सारी बात मम्मी से की थी। मैं तो कह रहा था मम्मी अभी मैं लिवा खिला रहा हूँ, उन्होंने मना कर दी, भैया अभी मत आओ। अभी मत आओ, आपसे मना कर दिया? हाँ। अच्छा। बेटियां अपने ऊपर झेलती रहती हैं, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। जो बेटियां हैं वो अपने भाई को, अपने बाप को परेशान देखना नहीं चाहती हैं और इसी वजह से शायद इन्हें बताना ही रही थी और वो सिर्फ और सिर्फ रोई जा रही थी। जब आखिरी कॉल अपनी माँ से हुई, अपने भाई से हुई, अब भाई का रो रो कर बुरा हाल है। भाई ने तो कल कहा भी कि मैं अपनी बहन को जाकर ले आऊं, अगर शायद कल ये चले गए होते तो जान बच जाती। और देवर दोनों घर से फरार है, घर से भाग गए। कल से ही भाग गए सब। आए ही नहीं उनके पास। कल से कोई नहीं आया? नहीं। जब आप वहाँ पहुँचे कौन कौन मिला आपको? उनकी सास मिली बस सास मिली। हाँ, और डोकर। क्या स्थिति क्या थी बहन की जिस वक्त वहाँ पहुँचे थे? हमें तो बाहर ले आए, बाहर मिली हमें तो। डेड बॉडी बाहर रखी थी हाँ। चोट के निशान कहीं कुछ? हाँ गले पे हैं, छोटे गले पर निशान है। तो खुद ऐसा किया या क्या हुआ, बताइए थोड़ा सा। मारा है या खुद? मारा ये जब घर से देवर दोनों फरार हैं। हत्या की है। हाँ, हमने बुलाया और हम पर इन्होंने यहाँ से खबर भी नहीं की थी कि तुम्हारी लड़की खत्म हो गई है। दूसरे पड़ोसियों ने कॉल की थी हमें। दूसरे पड़ोस वालों ने बताया हाँ, कि आपकी बेटी खत्म हो गई। हाँ। एक खबर नहीं, 2 खबर नहीं, 10 खबर नहीं, कई 100 खबरें तो मैं यहाँ से कर चुका हूँ बेटियों के ख़त्म होने की, बेटियों के मरने की। मगर ये सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि कड़े कानून शायद नहीं है। बेटियाँ खुद मर जाएं या बेटियों को मार दिया जाए, जब तक उस बेटी को परेशान नहीं किया जाएगा तब तक वो ऐसा कदम नहीं उठाएगी। चलिए खैर, इन्होंने भी आरोप लगाया है कि इनकी बहन की हत्या की है। देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है।